आज हमें पढ़ना है विलयन के शार्पनर के निर्धारण की विधि। हम विलयन के शार्पनर का निर्धारण कैसे करेंगे, हम विलयन की शांतता को कैसे मापेंगे। तो सबसे पहले बात आती है शांतता क्या है। तो शांतता का मतलब है कि विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, मतलब किसी भी विलयन में घुली हुई विलेय की मात्रा को हम शांतता कहते हैं। शांतता के निर्धारण की कई विधियाँ हैं। परसेंटेज प्रतिशतता होती है, मूलरता होती है, ग्रामरता होती है, मूलरता होती है, मूल विभाज होता है। इसके द्वारा हम विलयन के शार्पनर को मापते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या हम उपयोग घरों में करते हैं? क्या हम यदि हमने शक्कर का विलयन बनाया तो शक्कर के विलयन बनाने के लिए क्या हम इनमें से किसी विधि का उपयोग करेंगे? नहीं, इसका उपयोग किया जाता है औद्योगिक स्तर पर। मतलब औद्योगिक स्तर पर या लैब में जब हम टाइट्रेशन करते हैं, आयतनात्मक विश्लेषण करते हैं, तब हम उसमें इन विधियों का उपयोग करते हैं। उसमें जो हमें विलयन की सांद्रता निकालनी होती है उसके लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो घरों में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन हम सूक्ष्म पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन बनाते समय, कई कॉस्मेटिक सामान बनाते समय इन विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें विलयन का शार्पनर निर्धारित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली विधि जो है वो है परसेंटेज या प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या है? तो प्रतिशत जब भी हम निकालते हैं हम क्या करते हैं, हम होल नंबर्स में से 100 के द्वारा निकालते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिशतता है वो वही है। इसमें हमें चूंकि विलयन में निकालना है तो विलयन में प्रतिशतता निकालने के लिए क्या कहते हैं, प्रतिशतता का मतलब होता है कि विलयन के 100 भागों में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। विलयन के 100 भागों में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है उसको कहते हैं प्रतिशतता। मतलब विलयन के 100 भागों में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे हम उसकी प्रतिशतता कहते हैं। इसे हम पीपीएच भी कहते हैं। पीपीएच का मतलब होता है पार्ट्स पर 100। मतलब 100 विलयन के 100 भाग में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित होती है वह उसकी प्रतिशतता कहलाती है। तो प्रतिशतता दो टाइप की होती है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम फर्स्ट जो होती है वो होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, और सेकंड जो होती है वो होती है आयतन प्रतिशतता। हमें मालूम है प्रतिशतता को इस तरीके से दर्शाते हैं, परसेंटेज का जो सिंबल है वो ये इस तरीके से हम दर्शाते हैं। द्रव्यमान के लिए कहते हैं मास परसेंटेज और आयतन के लिए बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। दोनों सेम, मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या है कि विलयन के 100 भाग में या विलयन के 100 भाग में विलेय की ग्राम में कितनी मात्रा उपस्थित है। पता है यहाँ पर आपको ये बताना है कि विलेय की जो मात्रा ली गई है वो ग्राम में ले रहे हैं। विलयन के 100 भाग में या 100 ग्राम विलयन में विलेय की कितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित है उसे हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। और यहाँ पर आयतन प्रतिशतता का मतलब, आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है विलयन के 100 ml में विलेय की ml में कितनी मात्रा घुली हुई है। मतलब यहाँ पर विलेय की जो मात्रा घुली गई है वो ml में, यहाँ पर विलेय की जो मात्रा घुली गई है वो ग्राम में। अंतर केवल इतना है, ये द्रव्यमान ये आयतन, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। यहाँ पर विलेय की मात्रा को ग्राम में लेना है, यहाँ पर विलेय की मात्रा को ml में लेना है। मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता का उपयोग कब करेंगे हम, जब हम किसी सॉलिड के लिए विलयन में घोलेंगे या सॉलिड का विलयन बनाएंगे। जब हम किसी ठोस को घोलकर विलयन बनाएंगे तो वहाँ हम द्रव्यमान प्रतिशतता का उपयोग करेंगे, और जब हम किसी लिक्विड के लिए घोलकर विलयन बनाएंगे तब हम वहाँ पर आयतन प्रतिशतता का उपयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा 20% सोडियम कार्बोनेट का विलयन, 20% सोडियम कार्बोनेट का विलयन एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में घुला हुआ है। 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 100 या
100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में घुला हुआ है। ऐसे मान हमने यहाँ का दूसरा एग्जाम्पल आयतन प्रतिशतता में देखे हमने यहाँ पर कहा आपको 20% एल्कोहलिक विलयन या एथिल अल्कोहल का विलयन। 20% एथिल अल्कोहल का विलयन। तो 20% एथिल अल्कोहल का विलयन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 20 ml एथिल अल्कोहल 100 ml विलयन में उपस्थित है। 20 ml एथिल अल्कोहल 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल क्या है? लिक्विड फॉर्म में, इसलिए ऐसे मतलब यहाँ पर जो विलय हम ले रहे हैं वो लिक्विड के रूप में ले रहे हैं, द्रव अवस्था में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आयतन प्रतिशतता है। और यहाँ जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं, विलय पदार्थ ले रहे हैं, वो ठोस अवस्था में ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। हम जानते हैं सोडियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में मिलेगा, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को हमने ठोस अवस्था में लिया, इसलिए यहाँ हम द्रव्यमान प्रतिशतता का उपयोग कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला देखिए हम। द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला है मास परसेंटेज बराबर, यहाँ हमें जिस भी पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है वो लिखना है। हमने यहाँ विलय का लिखा है, विलय का द्रव्यमान मास परसेंटेज निकालने के लिए हम ये लिखेंगे मास परसेंटेज बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान और बड़े 100 क्यों लिखा? क्योंकि हमने जैसा मल्टीप्लाई करते ही इसीलिए यहाँ पर इंटू 100। इस तरीके से मास परसेंटेज निकाली जाती है। और आयतन परसेंटेज में क्या करेंगे हम? आयतन परसेंटेज में आपको क्या करना है? वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ जहाँ आपने द्रव्यमान लिखा है यहाँ पर आयतन लिखना है, मतलब यहाँ आप लिखेंगे विलय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन। यहाँ पर विलयन का, यहाँ पर आ जाएगा विलयन का कुल आयतन यहाँ इंटू 100, यहाँ पर इंटू 100। इस तरीके से हम प्रतिशतता को निकालते हैं। तो समझ में आया होगा द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता क्या है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा 20% सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाइए या 20% एथिल अल्कोहल का विलयन बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसके लिए क्या करना है? 20% जो सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाना है उसमें 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 80 ml वाटर में घोल देना है। 80 ग्राम वाटर में घोल देना है, मतलब 20 + 80 ml, ये बन गया आपका 100। 20 ग्राम आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है, सोडियम कार्बोनेट का 20 ग्राम और 20 ग्राम को आपको 80 ml वाटर में जब आप डिजोल्व कर देंगे, घोल देंगे, तो आपको 20% सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिल जाएगा। इसी तरीके से आयतन प्रतिशतता में करना है। हमने आपसे कहा 20% एथिल अल्कोहल का विलयन बनाइए, तो आपको क्या करना है? 20 ml एथिल अल्कोहल को 80 ml वाटर में डिजोल्व कर देना है, घोल देना है, और इस तरीके से 20% एथिल अल्कोहल का विलयन हो जाएगा। तो यह प्रतिशतता है। प्रतिशतता के 4 टाइप है, लेकिन 2 टाइप हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा अन्य 2 को भी डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशत दोनों सेम है। अंतर केवल कितना है? यहाँ हमें सॉलिड अवस्था में लेना है विलय के लिए, यहाँ पर विलय के लिए हमें लिक्विड अवस्था में लेना है। फार्मूला वही है। यहाँ हम विलय का द्रव्यमान लिखते हैं, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। यहाँ पर क्या करना है आपको? आयतन प्रतिशतता में विलय का आयतन लेना है बटे विलय का कुल आयतन इंटू 100। इस तरीके से हम प्रतिशतता की गणना करते हैं और इसका उपयोग अधिकांश किया जाता है औद्योगिक स्तर पर।
मेडिसिन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक सामान बनाने के लिए, कई और लेबोरेटरी में, इसमें प्रयोगशाला में जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, अधिकांश करते हैं आयतनात्मक विश्लेषण, तो आयतनात्मक विश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त।